हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं, लेकिन उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए व्यक्ति को कुछ विशेष गुणों को अपनाना पड़ता है। इस विषय को हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि उनकी कृपा किन लोगों पर होती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भगत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहित नाम का एक साधारण किसान रहता था। मोहित भगवान शिव का परम भक्त था। वो प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। लेकिन उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आर्थिक तंगी, फसल का नुकसान और परिवार में कलह। मोहित ने सोचा, मैं भगवान शिव की इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? इसके निवारण के लिए मोहित ने एकांत में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वो दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर उनकी आराधना करता और समाधान के लिए प्रार्थना करता। मोहित की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मोहित से पूछा, प्यारे भगत, मुझे प्रसन्न करने के लिए इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मोहित ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं सच्चे मन से आपकी पूजा पाठ करता हूँ, साधना करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति और समृद्धि का अभाव है। कृपया मुझे बताइए कि आपकी कृपा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे भगत, मेरी कृपा उन लोगों पर ही होती है जो अपने जीवन में 3 विशेष गुणों को अपनाते हैं। यदि तुम इन गुणों को अपनाओ तो तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। भगवान शिव ने कहा, मेरी कृपा उन लोगों पर होती है जो अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो न केवल अपने कर्मों से दूसरों को प्रभावित करता है, बल्कि वो अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। उन्होंने मोहित को समझाया, तुम्हें अपने हर कार्य में ईमानदारी और सत्य का पालन करना चाहिए। छल, कपट और झूठ से बचो। सत्य ही तुम्हें मेरे करीब लेकर आता है। भगवान शिव ने आगे कहा, मेरी कृपा उन लोगों पर होती है जो दूसरों की मदद करते हैं। परोपकार और दयालुता ही सच्ची भक्ति का आधार है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है, ऐसी भलाई जिसके बदले में उसका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता, वो ही व्यक्ति मेरे दिल के करीब होता है। उन्होंने कहा, जो दूसरों के सुख के लिए, दुख के लिए कार्य करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। भगवान शिव ने तीसरा गुण समझाते हुए कहा, मेरी कृपा उन पर होती है जो धैर्य रखते हैं और निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। प्यारे भगत, जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ उसका सामना करता है और हार नहीं मानता, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूं। भगवान शिव के उपदेश सुनकर मोहित ने अपने जीवन में इन 3 गुणों को अपनाने का प्रण लिया। उसने हमेशा सत्य और ईमानदारी से काम किया, गांव के गरीबों की मदद करने लगा और अपने जीवन में हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना किया। कुछ ही समय में मोहित के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसको अच्छी फसल की प्राप्ति होने लगी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसके परिवार में शांति लौट आई। अब मोहित ये समझ गया था कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए केवल पूजा पाठ करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बताए हुए गुणों को जीवन में उतारना भी जरूरी है। भगवान शिव का ये उपदेश हमें सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी और मेहनत करके जीने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बनता है। दूसरों की मदद और भलाई से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।
कठिन परिस्थितियों में धैर्य और निष्ठा बनाए रखने से जीवन में सफलता और सुख आता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इन 3 गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। सच्चाई से जियो, दूसरों की मदद करो और धैर्य रखो। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। यदि आपको ये कहानी और भगवान शिव का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ईश्वर का नाम है दोस्तों, लेना ही चाहिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।